हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन इंस्टीट्यूट मरीन इंजीनियरिंग लेक्चर्स। सो आज से जो हमारी लेक्चर स्टार्ट होने वाली है ये हमारी मेन इंजन एक्सप्लोजन्स पे होगी। इट इज ऑल अबाउट मेन इंजन एक्सप्लोजन। इसकी पूरी लेक्चर सीरीज आने वाली है। ओके, सो इन लेक्चर सीरीज में मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन्स पे बात करूंगा, सच एज क्रैंकस एक्सप्लोजन, स्कैवेंज फायर, एयर स्टार्टिंग लाइन एक्सप्लोजन एंड मेन इंजन एग्जॉस्ट गैस इकोनोमाइजर फायर। ओके, सो ये 4 टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। इंटरव्यू मेरी जितनी लेक्चर्स होती है उससे आप इजीली एमईओ क्लास 4 ओरल्स एंड मरीन इंजीनियरिंग टीएमई इंटरव्यू आप इजीली क्लियर कर सकते हो। तो मेरी सारी लेक्चर्स इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो होती ही है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओके, जो मेन इंजन एक्सप्लोजन टॉपिक है वो एमईओ क्लास 4 ओरल्स में इसकी काफी ज्यादा वेटेज होती है। वेटेज डजंट रेफर्स टू मार्क्स, वेटेज हियर मींस ये काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होती है इन टॉपिक से। सो ये टॉपिक मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इन टॉपिक से। ओके, सो आज की जो हमारी लेक्चर्स होगी, फर्स्ट लेक्चर्स जो होगी वो हमारी बहुत ही बेसिक्स होगी। एंड आज की लेक्चर्स में मैं डील करूंगा व्हाट इज फ्लैमेबिलिटी कर्व, ओके, व्हाट इज एलईएल दैट इज लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, व्हाट इज यूएफएल दैट इज अपर फ्लैमेबल लिमिट और यूईएल दैट इज अपर एक्सप्लोजिव लिमिट, व्हाट इज फ्लैमेबल रीजन, व्हाट इज फ्लैमेबल मिक्सचर्स। ओके, इन टॉपिक्स पे आज मैं बात करूंगा। सो आज की जो लेक्चर्स होगी काफी बेसिक्स होगी। सेकेंड लेक्चर्स ऑनवर्ड मैं एक्सप्लोजन्स पे डील करूंगा। सो टुडेज लेक्चर्स भी काफी इंपॉर्टेंट है। एमईओ क्लास 4 ओरल्स की अगर आप प्रिपरेशंस कर रहे हो तो आज की लेक्चर्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की लेक्चर्स आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दिलाएगी अगर आप शिप्स पे काम कर रहे हो तो। क्लियर? So without wasting much time, let's proceed our lecture. So first of all, before going to deal with flammability curve, first of all मैं आपको बताना चाहूँगा fire means fire triangle. So fire triangles अगर मैं बात करूँ fire triangles तो one element is your heat, second element is fuel, third element is air. अगर इन तीनों में से एक भी अगर ब्रेक होती है तो हमारी फायर नहीं होगी, फायर को प्रिवेंट किया जा सकता है। ओके, क्लियर इतनी ना। अब मैं डायरेक्टली फ्लैमेबिलिटी कर्व पे आता हूं, एक्सप्लेन करूंगा। बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, लाइक फ्लैमेबिलिटी कर्व में जो स्लोप होती है वाई स्लोप, सो ओके, ऐसे ऐसे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल्स लूंगा। ओके, लाइक अगर मैं बात करूंगा नेक्स्ट लेक्चर्स में जो मैं एक्सप्लोजन पढ़ाऊंगा तो वहां पर क्रैंकस एक्सप्लोजन पढ़ाऊंगा। तो क्रैंकस एक्सप्लोजन मींस नेम इटसेल्फ, क्रैंकस में हमारी एक्सप्लोजन हो रही है तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा क्रैंकस में हमारी लूब ऑयल्स होती है। अगेन लूब ऑयल क्या है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। ओके, एक्चुअली ये प्रोडक्ट है। ओके, सो डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिफरेंट फ्लैमेबिलिटी कर्व होती है। क्लियर? डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिफरेंट फ्लैमेबिलिटी कर्व होती है। ये डिपेंड करती है मटेरियल पर। ओके, डिफरेंट लाइक योर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की डिफरेंट एलईएल एंड यूईएल होगी। एलईएल मींस लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड व्हाट इज लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट मैं बताऊंगा इसी लेक्चर्स में। यूईएल मींस अपर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड व्हाट इज अपर एक्सप्लोजिव लिमिट इसी लेक्चर में मैं बताऊंगा। ओके, तो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट एलईएल एंड यूईएल होते हैं। ओके, तो जो आज मैं फ्लैमेबिलिटी कर्व आपको बताऊंगा ये हमारी, मैं जो एग्जांपल लूंगा ओके, ये हाइड्रोकार्बन के बेसिस पर मैं आपको समझाऊंगा। मींस वाई एक्सिस पे हमारी जो कर्व मैं बनाऊंगा, वाई एक्सिस पे हमारी होगी हाइड्रोकार्बन परसेंटेज बाय वॉल्यूम एंड एक्स एक्सिस पे हमारी होगी ऑक्सीजन परसेंटेज बाय वॉल्यूम। So without wasting much time, let's proceed our lecture. तो first of all, suppose मैं एक टैंक लेता हूं, this is our tank. Okay, suppose आप ऑयल टैंकर में हो, ओके, या आप ऑयल टैंकर पे सेल कर रहे हो, ओके, एंड आप क्रूड ऑयल फीड करनी है आपको टैंक पर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एज्यूम कर रहा हूं इस टैंक में ओके हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज 0 है, हाइड्रोकार्बन परसेंटेज 0 है। फर्स्ट केस मैं एज्यूम कर रहा हूं यहां पर हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज 0 है, मीन्स हमारी कोई कंबस्टिबल गैसेस प्रेजेंट नहीं है इस टैंक पर।
ओके, ओनली एयर प्रेजेंट है। ओके, ओनली एयर प्रेजेंट है, मींस एयर हमारी क्या है, 100% एयर प्रेजेंट है। अब जो हमारी क्रूड ऑयल होती है, आप क्रूड ऑयल फीड कर रहे हो, तो वो क्या करती है, सम लाइक हाइड्रोकार्बन वहां गैसेस प्रेजेंट्स होती है एंड वो कंबस्टिबल नेचर्स की होती है। ओके, एंड एयर, तो इस टैंक पर मैं एज्यूम कर रहा हूं हाइड्रोकार्बन जो है 0% एंड एयर जो होगी हमारी 100% है। तो इस लाइक कंडीशंस पे अगर मैं ऑक्सीजन O2 कंटेंट अगर मैं फाइंड करूं तो एयर में हमारी O2 कितनी होती है, 21%। ओके, 21 इंटू 100/100 इज इक्वल टू 21। ओके, अगर मैं केस 2 लेता हूं, इन केस 2 हाइड्रोकार्बन परसेंटेज इक्वल टू 1% मैं एज्यूम करता हूं, दैट इज 1%। क्लियर। अगेन इस केस में हमारी एयर 99% हो जाएगी। अगेन अगर मैं O2 कंटेंट फाइंड करूं अकॉर्डिंग टू दिस डाटा, हाइड्रोकार्बन इज इक्वल टू 1% एंड एयर इक्वल टू 99%, O2 इज इक्वल टू 21 इंटू 99/100 दैट इज समथिंग 20 पॉइंट समथिंग, आप फाइंड कर लेना, 20.7 समथिंग या और 9 समथिंग। ओके, नाउ थर्ड केस में लेता हूं, दैट इज हाइड्रोकार्बन परसेंटेज इक्वल टू 5% एंड योर O2 पर और एयर, ओके, एयर 95%। तो इस केस में अगर मैं O2 फाइंड करूं तो 21 इंटू 95/100 19 पॉइंट समथिंग 9। ओके, नाउ फोर्थ केस अगर मैं लूं, हाइड्रोकार्बन इक्वल टू 10%, ओके, एयर इन दिस केस 90%, O2 कंटेंट इज इक्वल टू 21 इंटू 90/100 that is 18.9. Clear? Now 21, 20.7, 19.9, 18.9। यहां पर मैं आपको एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जो एमईओ क्लास 4 ओरल्स में काफी पूछते हैं। यस, मरीन इंजीनियरिंग इंटरव्यू में तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट एमईओ क्लास 4 ओरल्स में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड यस, अगर आप ऑयल टैंकर में सेल कर रहे हो तो आपको ये पता होनी चाहिए, और अदर वेसल्स पे भी सेल कर रहे हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सी हाइड्रोकार्बन हमारी 0% थी, उस केस में एयर 100% थी, उस केस में हम लोग O2 ऑक्सीजन कंटेंट हम लोगों ने फाइंड किया 21। तो आप देखो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, बट ऑक्सीजन कंटेंट डिक्रीज हो रही है। फर्स्ट पॉइंट। नाउ सी, क्लियर। हम लोगों ने बोला था वाई एक्सिस पे हाइड्रोकार्बन परसेंटेज होगी बाय वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे ऑक्सीजन कंटेंट O2 बाय वॉल्यूम। क्लियर? इतने क्लियर है? चलो, नाउ दिस इज 0 एंड दिस इज 100। 100 मीन्स 21 ऑक्सीजन, ओके, 21। नाउ HC कंसेंट्रेशन, हाइड्रोकार्बन कंसेंट्रेशन इनिशियली मैंने एज्यूम किया था 0%, एयर 100% थी। इन दिस केस O2 21%, O2 21%। क्लियर दिस पॉइंट? क्लियर? नाउ सेकेंड केस HC 1%, एयर 99%, O2 20.7%। मीन्स ऑक्सीजन डिक्रीज होगी। यस, ऑक्सीजन समथिंग 20.7 की अगर मैं बात करूं तो समथिंग हियर। ओके, थर्ड केस हाइड्रोकार्बन 5%, हाइड्रोकार्बन कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, O2 कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट इज 19.9। अगेन O2 कम होगी,
ओके, अगेन फोर्थ केस, अगेन O2 लेस होगी 18.9। मीन्स व्हाट, अगर आप इसे ड्रॉ करोगे, ओके, अगर आप इसे ड्रॉ करोगे तो आपको कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे। क्लियर? नाउ ये स्लोप जो होगी, मैं इस स्लोप का नाम देता हूं A एंड B। AMO class 4 orals always mostly and frequently asked question, why slope? रीजन क्या है? दिस वन। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे वाई एक्सिस में हमारी HC है, जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन की परसेंट इंक्रीज हो रही है, O2 कंटेंट डिक्रीज हो रही है। क्लियर? प्रैक्टिकली भी समझाया, मैथमेटिकली भी समझाया, ग्राफिकली भी समझाया। एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड बाय AMO क्लास 4 ओरल सर्वेयर्स। क्लियर है? इतनी तो आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ अब मैं बात करूंगा फ्लैमेबल मिक्सचर्स की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारी लाइन है, स्लोप है। नाउ एज पर MSDS, दैट इज MSDS, what is MSDS? That is material safety data sheet. Please note it down. Again, important thing, MSDS, that is material safety data sheet. So as per MSDS से हम डिसाइड करते हैं, ओके, MSDS के अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूंगा कि इस लाइन में और इस लाइक मैं बोल सकता हूं जो आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन लिया एग्जांपल्स, ओके, उसकी लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होगी एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होगी। सो जो फायर जो आपकी होती है, अगर लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट के विद इन अगर हमारी मिक्सचर्स बनेगी तो हमारी फायर होगी। मींस हमारी हाइड्रोकार्बन परसेंटेज एंड O2 अगर हमारी फ्लैमेबल मिक्सचर्स के विद इन आएगी तो ही हमारी एक्सप्लोजन होगी, तभी हमारी एक्सप्लोजन होगी। ऑलवेज रिमेंबर, प्लीज नोट इट डाउन। क्या नोट करना है? फायर और एक्सप्लोजन कब होगी? जब हमारी मिक्सचर फ्लैमेबल लिमिट के विद इन लाई करेगी तो हमारी एक्सप्लोजन होगी। क्लियर? तो सपोज इस एग्जांपल में, ओके, जो मैं एग्जांपल लिया हूं, इसकी मैं LEL एंड UEL, दैट इज लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट एंड अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में डिसाइड करता हूं। सपोज ये हमारी अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है एंड दिस वन इज लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट, दैट इज LEL UEL, okay, LEL and UEL. So UEL, that is upper explosion limit or upper flammable limit, refers to beyond that, okay, beyond that 11% हाइड्रोकार्बन के बियॉन्ड, उसके बाद अगर मैं आगे जाता हूं, ओके, या इस पोर्शन पे अगर मैं आगे जाता हूं तो बियॉन्ड दैट एयर इज इनसफिशिएंट टू सपोर्ट कंबशंस और O2 इज insufficient to support combustion, and इस फिनोमिनन को मैं ये भी बोलता हूं टू रिच, ओके, इसे मैं बोलूंगा टू रिच। ओके, नाउ कम टू योर LEL। व्हाट इज LEL? सो LEL मीन्स बिलो, इसे मैं एक हाइड्रोकार्बन परसेंटेज एज्यूम करता हूं, ओके, लाइक इसे मैं 1.5% हाइड्रोकार्बन, सो 1.5% हाइड्रोकार्बन। सो बिलो दिस हाइड्रोकार्बन जो होगी वो अनसफिशियंट होगी कंबशंस को सपोर्ट करने के लिए। UFL और UEL के अबोव ऑक्सीजन जो होगी वो इनसफिशियंट होगी कंबशन को सपोर्ट करने के लिए। बट इन केस ऑफ LEL अगर हाइड्रोकार्बन इससे भी नीचे जाती है तो इन दिस केस हाइड्रोकार्बन इनसफिशियंट होगी कंबशंस को सपोर्ट करने के लिए। इनसफिशियंट, कंबशंस सपोर्ट नहीं होगी। तो हमारी कंबशंस कहां होगी? कंबशंस हमारी इस रीजन में होगी। कंबशंस हमारी इस रीजन में होगी, दिस रीजन।
एंड दिस रीजन इज ओनली कॉल्ड फ्लैमेबल मिक्सचर और फ्लैमेबल रीजन। ओके, एंड ये दो एक्सट्रीमिटीज को मैं बोलूंगा फ्लैमेबिलिटी लिमिट। फ्लैमेबिलिटी लिमिट्स दैट इज LEL and UEL. What is LEL? Mostly asked question in your MEO class 4 oral. What is UEL? Again mostly frequently asked question in MEO class 4 orals by surveyors. Clear? इतनी आपको क्लियर होनी चाहिए। नाउ सपोज ये पूरी ग्राफ में मैं एक पॉइंट लेता हूं। ओके, मैं एक पॉइंट लेता हूं एंड उस पॉइंट पे जो हमारी टैंक के अंदर जो हाइड्रोकार्बन गैसेस की जो कंसंट्रेशन है मैं एज्यूम करता हूं। सपोज हमारी कंसंट्रेशन मैं एज्यूम किया हूं 11%। सपोज दिस पॉइंट, मैं ये पॉइंट कंसिडर करता हूं। ओके, एंड इस पॉइंट पर मैं O2 जो होगी मैं एज्यूम किया हूं। इस पॉइंट पर मैं O2 एज्यूम किया हूं। इस पॉइंट पे इसकी प्रोजेक्शंस करो एक्स एक्सिस पे, तो इस पॉइंट पर मैं O2 3%। क्लियर? हाइड्रोकार्बन कितनी परसेंट है? 11% मैं एज्यूम किया हूं एंड ऑक्सीजन 3%। सो इन दिस केस अगर मैं डाइल्यूशन विथ एयर करूं, क्या मुझे करना है? डाइल्यूशन विथ एयर। ओके, डाइल्यूशन विथ एयर। क्यों कर रहे हैं डाइल्यूशन विथ एयर? टू पर्ज आउट, पर्जिंग प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज पर्जिंग? प्लीज कमेंट इट बिलो। मैं बताता हूं बट प्लीज कमेंट इट बिलो। मैं काफी शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि इसकी अलग से लेक्चर्स आएगी। ओके, व्हाट इज पर्जिंग? पर्जिंग मीन्स कार्गो टैंक। ओके, जो अभी मैं ड्रॉ किया था, कार्गो टैंक में कुछ कंबस्टिबल गैसेस है दैट इज हाइड्रोकार्बन गैसेस, तो उससे रिमूव करना है, तो उस रिमूवल प्रोसेस को मैं बोलूंगा पर्जिंग प्रोसेस। सो वो पर्जिंग मैं कैसे करूंगा? पर्जिंग मैं कैसे करूंगा? डाइल्यूशन विथ एयर। ओके, डाइल्यूशन विथ एयर। ओके, सो डाइल्यूशन विथ एयर मीन्स एयर की कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैं इंक्रीज करूंगा। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो हाइड्रोकार्बन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, तो इससे हमारी कंबस्टिबल गैसेस पर्ज आउट हो रही है। बट यहां पर एक प्रॉब्लम होती है। अगर मैं डाइल्यूशन विथ एयर करूंगा, सपोज अगर मैं डाइल्यूशन विथ एयर कर रहा हूं, ओके, तो ये कुछ ग्राफ ऐसे जाएगी। अरे 21% पे रीच करेगी, राइट? नाउ अब आप देखो, यहां से ये ट्रैवल इस रीजन तक की, तो यहां पर तो कोई फ्लैमेबल मिक्सचर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है, बट इस रीजन में, इस रीजन में ये फ्लैमेबल मिक्सचर्स के साथ कांटेक्ट करेगी एंड हमारी डेफिनेटली एक्सप्लोजन होगी। तो डायरेक्ट डाइल्यूशंस विथ एयर हमें नहीं करना है। ऐसे भी क्वेश्चंस MEO क्लास 4 ओरल्स में पूछे जाते हैं। तो इस कंडीशंस में मैं क्या करूंगा? डाइल्यूशन विथ IG। डाइल्यूशन विथ IG, IG रेफर्स टू योर इनर्ट गैस। डाइल्यूशन विथ IG। अब वो कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली एक सब्जेक्ट होती है 4th ईयर फर्स्ट सेम, दैट इज AMT, दैट इज योर एडवांस मरीन टेक्नोलॉजी। उनमें मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। ओके, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, इनर्ट गैस, ओके, नाइट्रोजन गैस जनरेटर, इनर्ट गैस जनरेटर, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, IG जनरेटर एंड ओके। चलो, तो अब मुझे क्या करना है? डाइल्यूशन विथ IG, इनर्ट गैस। तो इस केस में मैं क्या करूँगा? इस केस में ध्यान से देखो, इस केस में ओके, ओके, सपोज मैं नेम दे देता हूं। सपोज दिस वन इज AB, ये सपोज C कंसिडर कर लो। ओके, सपोज मैं इसे एज्यूम करता हूं C D E, दिस वन इज F, दिस वन इज G। सो जो F to G प्रोसेस होगी, F to G प्रोसेस हमारी क्या हो रही है? डाइल्यूशन विथ IG, डाइल्यूशन विथ IG, F to G प्रोसेस, F to G प्रोसेस। तो डाइल्यूशन विथ IG कर रहा हूं तो हमारी O2 कंटेंट
यहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुई है। तो O2 कंटेंट यहां पर हमारी समथिंग 2% पर आ चुकी है। ओके, एंड हाइड्रोकार्बन परसेंटेज H6 परसेंटेज भी हमारी डिक्रीज हो चुकी है। ये मैंने क्या प्रोसेस किया है, डाइल्यूशन विथ Ig। नाउ आफ्टर दैट इस G पॉइंट से अब मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन विथ एयर करूंगा, G टू दिस पॉइंट A। ओके, ये हमारी डाइल्यूशन विथ एयर है। नाउ अब मैं ऐसे कुछ प्रोसेस फॉलो किया। अब आप बताओ, यहां पर ये हमारी फ्लैमेबल मिक्सचर से, ऑलवेज रिमेंबर ये पूरे पार्ट जो मैं सेडेड किया हूं ये हमारा क्या है, फ्लैमेबल मिक्सचर। तो ये जो लाइन है, ये जो मैं लाइन ड्रॉ किया G2A, तो क्या ये फ्लैमेबल मिक्सचर्स के कांटेक्ट में आई, नो। बट F2A जो मैंने ड्रॉ किया था इनिशियली, अगर मैं डायरेक्ट डाइल्यूशन विथ एयर करता तो F2A, अब ये लाइन जो है फ्लैमेबल मिक्सचर्स के कांटेक्ट में आ रही है, एक्सप्लोजन वहां पर होती। बट इन दिस केस G2A यहां पर एक्सप्लोजन होगी, नो, एक्सप्लोजन यहां पर नहीं होगी। व्हाई नॉट, क्योंकि ये लाइन जो है आपकी इस फ्लैमेबल मिक्सचर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं है। क्लियर, इतनी क्लियर है आपको ना। तो इस पूरी प्रोसेस को F, G एंड A, पूरी प्रोसेस को मैं बोलूंगा IG विथ, और वी कैन से डाइल्यूशन विथ IG और डाइल्यूशन विथ एयर बोथ। ओके, नाउ सपोज ये, अब मैं आपको एक और टर्म पूछे जाते हैं एमईओ क्लास 4 ओरल्स में, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर। ओके, क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर। सो व्हाट इज क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर, मैं ये टर्म आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। ओके, सपोज ये मेरी 5% है, यहां पर मैं 5% एज्यूम कर रहा हूं, 5% कार्बन है। तो एट 4% कार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन मीन्स, ओके, एट 4% हाइड्रोकार्बन, यहां से मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन प्रोसेस करूंगा, डाइल्यूशन विथ एयर। अगर मैं इस पोजीशंस को मैं H लेता हूं, इस पोजीशंस को मैं H लेता हूं, एंड इस पोजीशन के रेफरेंस में अगर मैं डाइल्यूशन विथ एयर करता हूं तो कुछ ऐसे होगी। ओके, कुछ ऐसे होगी, लाइक एक्चुअली ये कर्व थोड़ी और ऊपर जानी चाहिए, चलो मैं बना ही देता हूं। ओके, ये पॉइंट थोड़ी और ऊपर जाएगी 4। ओके, सपोज ये पॉइंट मैं लेता हूं एंड दिस पॉइंट इज H। ओके, एंड मैं इस पॉइंट से ये ड्रॉ करता हूं 20, लाइक पॉइंट A तक, H to A। क्लियर, H to A। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर। ओके, क्रिटिकल डाइल्यूशन विथ एयर। अब इस प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, हाइड्रोकार्बन परसेंटेज कम तो किया, ओके, एंड हमारी ऑक्सीजन कंटेंट इंक्रीज हुई है, बट ये लाइन जो है इस लाइन के कांटेक्ट में नहीं आया, मींस इस कर्व के कांटेक्ट में नहीं आया, दैट इज ए फ्लेमेबल मिक्सचर्स के कांटेक्ट में नहीं आया। बट अगर मैं थोड़ी सी 5% से अगर मैं करता, ओके, 5% से अगर मैं करता तो आप देख लो ये कांटेक्ट पे आ जाती, मीन्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिटिकल कंडीशंस पे है। अगर मैं थोड़ी सी, अगर मैं हाइड्रोकार्बन परसेंटेज मोर देन 4% के अबव अगर मैं रेफरेंस लेकर अगर मैं डाइल्यूशन विथ एयर करता तो अगेन वो लाइन भी फ्लैमेबल मिक्सचर्स के कांटेक्ट में आती एंड हमारी एक्सप्लोजन की चांसेस होती। तो बेस्ट मेरी कौन सी सिस्टम है, ये मीन्स जो लाइन 1 एंड लाइन 2। अब लाइन 2 जो है फ्लेमेबल मिक्सचर से काफी क्लोज है, बट लाइन 1 है फ्लेमेबल मिक्सचर से काफी डिस्टेंस है। ओके, तो सेफ्टी कौन होगी, ओके, कहां पर हमारी सबसे ज्यादा सेफ्टी है, 1, सिंपल। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन विथ IG, डाइल्यूशन विथ इनर्ट गैस, दैट इज पॉइंट F से मैंने क्या किया, डाइल्यूशन विथ इनर्ट गैस F to G। अब एट पॉइंट G में मैं क्या करूंगा, डाइल्यूशन विथ एयर, सिंपल। एनी हाउ आपकी लाइन जो है इस फ्लैमेबल मिक्सचर्स के कांटेक्ट में नहीं आनी है, क्लियर।
एंड यस अगर मैं इसकी परसेंटेज बताऊं ओके तो ये 10.8 होती है ओके इसकी एक्सट्रीमिटी ओके 10.8 एंड ये पॉइंट ओके दिस पॉइंट LEL एंड दिस पॉइंट UEL very important and mostly frequently asked question in your MU class for orals okay and why this slope so ये भी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट्स होगी आपके लिए। तो ये आज की लेक्चर्स थी ओके सो आप प्लीज़ नीचे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो आपके लिए कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हुई। अब जैसे जैसे मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे आऊँगा एक्सप्लोजन्स पे आऊँगा चीज़ों को आपको रिलेट कराऊँगा ओके लाइक नेक्स्ट लेक्चर्स में क्रैंकेस एक्सप्लोजन बताऊंगा तो मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा वहाँ की फ्लैमेबिलिटी कर वहाँ पर मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा ओके सो आई होप ये आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुई होगी लेक्चर्स। प्लीज़ आप नीचे कमेंट करो प्लीज़ कमेंट इट बिलो एंड नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर से मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ दैट इज क्रैंकेस एक्सप्लोजन दैट इज मोस्टली ऑलवेज एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड बाय मरीन सर्वेयर ओके सो स्टे ट्यून्ड, stay connected, let's learn and grow together with Marini Tutor. Thank you.